वन पीस अब अपने फाइनल सागा में आ चुका है। सो अब तक हमने देखा कि लूफी शुरुआत से किन किन मेजर ओपोनेंट को हराते हुए आया है, जिनमें आर्लोंग, क्रोकोडाइल, एनल, मोरिया, CP9 एजेंट्स, डोफ्लेमिंगो, काटाकुरी और काइडो। डॉन कीहोटे डोफ्लेमिंगो। सो अब स्टोरी में आगे कौन कौन से विलन्स आने वाले हैं जो लूफी को स्मूच देंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग बचते हैं यहाँ पर 5 मेजर ओपोनेंट्स लूफी के लिए फाइनल सागा में, जो लोग उसे एक टफ फाइट देंगे। पर यहाँ पर इन 5 के अलावा भी एक 6th स्लॉट हो सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। जिसमें से ईमो और ब्लैकबियर्ड, ये 2 नाम तो फिक्स हैं लूफी के लिए, जिन्हें उसे फेस करना ही पड़ेगा। बट इनके अलावा भी और टॉप टीयर्स हैं सीरीज में, जिनके रास्ते लूफी से होकर जाएंगे। अब यहाँ के बाद जितने अपोनेंट उसके सामने आने वाले हैं, उन्हें हम एक स्पेसिफिक क्लास में कह सकते हैं, योंको लेवल या फिर उससे ज्यादा पावरफुल। मतलब यहाँ के बाद अब कोई भी फाइट छोटी नहीं होने वाली है। हम हर फाइट में एक डिस्ट्रक्शन और मास पावर स्केलिंग देखेंगे। अब जब लूफी की स्ट्रेंथ बढ़ गई है और हमने उसे देखा है कि वो एक एडमिरल तक को संभाल सकता है या कहो हरा भी सकता है, तो सीरीज में तब भी काफी कैरेक्टर्स हैं जो उसके लिए एक रियल चैलेंज बन के सामने आएंगे, जिन्हें देखकर हमें पता चल जाता है कि गियर 5 या नीका फ्रूट की अवेकनिंग को और अच्छे पोटेंशियल पे लूफी को यूज करना सीखना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि ओडा ने अपनी स्टोरी को कितना टाइम दिया है और उन्होंने आने वाले हर अपोनेंट को एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस दी है, जिससे आने वाला कोई भी आर्क नॉर्मल तो नहीं होने वाला है। सो 5 रिमेनिंग फाइट जो लूफी के लिए होने वाली हैं, वो होंगी गोरो से सैटर्न, ब्लैकबियर्ड, शैंक्स, अकाइनू और ईमो। पर यहाँ पर 6th की पॉसिबिलिटी भी है, जो हम आगे कवर करेंगे। सो हम इस वीडियो में हर एक ओपोनेंट को देखेंगे कि क्यों लूफी की इससे फाइट होगी और किस आर्क में होगी ये फाइट, और हाँ, फाइट के बारे में बात भी करेंगे। तो वीडियो से पहले जो इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। और डिस्कॉर्ड वाली जनता डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाओ, वहां पे होगी बाकी बकचोदी। बैक टू द वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एगेड आर्क के बॉस यानी मेजर थ्रेट के साथ, जिसे अब तक स्टोरी में देखकर हम सभी स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि शायद वहां पर कूमा आएगा या फिर ड्रैगन आके सैटर्न से बदला लेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है होता हुआ। इसका मतलब है कि सारी जिम्मेदारी वापस से लूफी के कंधों पे आ जाती है। आखिरकार है तो वही नीका जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं, सभी स्लेव्स। और स्टोरी की मेन डिमांड भी यही है। हमें दिखाया गया है कि सभी स्लेव्स कैसे इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अंडर में रहते हैं, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, उन्हें फिजिकली, इमोशनली और सेक्सुअली तक हरास किया जाता है। उन सभी में कूमा एक आशा की किरण जलाता है कि सन गॉड नीका आएगा और हम सभी स्लेव्स को आजादी दिलाएगा। सो अब ये लूफी का गोल भी है कि हर किसी के पास अपनी खुद की फ्रीडम होनी चाहिए कि कैसे उसे रहना है। एगेड आर्क में ही हमने इन सभी स्लेव्स की हालत देखी है कि कैसे ये लोग जनरेशन से एक हीरो का इंतजार कर रहे हैं जो इन्हें आजाद कराएगा। कूमा के फादर ने ये ड्रीम कूमा को पास ऑन किया और कूमा ने बोनी को, और अब वो टाइम आ गया है कि आखिरकार वो वॉरियर ऑफ लिबरेशन सभी को आजादी दिलाए। लूफी अपने फ्रूट को अवेक कर चुका है, तो अब वो टाइम आ चुका है जब वो कूमा का सपना पूरा करे और अब वो लेजेंड नीका बाहर आए और बोनी और कूमा के सभी सपनों को मरने से बचा ले। ये सभी चीजें परफेक्ट मैच करती हैं। हमें एगेड आर्क पे ही कूमा की स्टोरी का पता चलता है, वहाँ सैटर्न का आना, सैटर्न और कूमा का कनेक्शन, बोनी और सेलेस्टियल ड्रैगन से कनेक्शन। सो ये तो कंफर्म है कि सैटर्न को लूफी ही पेलेगा। जैसे कि हमें पता है कि लूफी थक चुका है अब पूरी तरह से और कूमा भी कहीं जा रहा है और शायद वो एगेड आर्क पे ही आए और आकर जिस तरह से उसने थ्रिलर बार्क में लूफी के सभी पेन और सफरिंग को उसकी बॉडी से निकाल दिया था, उसी तरह से इस बार भी वो अपनी पावर का यूज करके लूफी की सारी एग्जॉस्शन मिटा दे और लूफी फिर खड़ा हो सके और सैटर्न से फाइट कर सके। वन पीस स्टोरी में हर एक बड़े विलन से पहले लूफी ने उसके सबऑर्डिनेट को पेला है। लाइक मिस्टर 3 को क्रोकोडाइल से पहले पेला, सातोरी को एनल से पहले, रॉब लूसी से पहले ब्लूनो को, डोफ्लेमिंगो से पहले सीजर क्लाउन को और काइडो से पहले डोफ्लेमिंगो को। सो इस तरह से ईमू मेन विलन है, तो उससे पहले पेला जाएगा उसका बछड़ा यानी सैटर्न, और वो होगा एगेड आर्क में ही। लूफी अगर सैटर्न को एगेड पे पेल देता है तो ये लूफी के लिए एक बड़ी विक्ट्री होगी और जो मरीन्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट, रेवोल्यूशनरी आर्मी और आम जनता सभी को हिलाकर रख देगी और यहाँ से शुरुआत होगी वर्ल्ड गवर्नमेंट की जड़ों को उखाड़ने की। लूफी का नेक्स्ट अपोनेंट या फिर ऑब्स्टिकल होगा शैंक्स, जिसका ज्यादातर लोग वेट कर रहे हैं। पर जैसे लूफी के ज्यादातर अपोनेंट इविल ही होते हैं, वो केस जरूरी नहीं है कि शैंक्स के साथ भी हो कि शैंक्स एक नेगेटिव रोल में दिखे हमें। अब जैसे हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं और उसके वर्ल्ड गवर्नमेंट से लिंक दिखने के बाद ज्यादातर लोगों का ये मानना था
कि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है तो वो उन्हीं के साइड होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो ही। अब जब हमें पता है कि शैंक्स भी लूफी से मिलने का वेट कर रहा है, तो ये चीज एक टेस्ट भी हो सकती है कि वो लूफी को टेस्ट करे कि वो फाइनल गोल के लिए रेडी है कि नहीं। पर यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मोटिव भी हो सकता है शैंक्स का, बट दोनों ही केस में उन दोनों की फाइट तो लिखी है, और ये चीज हमें तब पता चलती है जब जैसे ये अनाउंस हुआ कि लूफी ने काइडो को हरा दिया और अब वो एक योंको लेवल का है। ये जानने के बाद शैंक्स कहता है, बेन लेट्स क्लेम द वन पीस। या किसी किसी को लगता है कि काइडो और बिग मॉम के जिंदा होने की वजह से शैंक्स वन पीस के लिए नहीं जा रहा था, बट जब शैंक्स और काइडो की फाइट हुई थी तो काइडो को रिट्रीट करना पड़ा था। और हमने व्हाइट बेड की शिप में भी देखा था कि शैंक्स किसी से भी नहीं डरता है। वो बात अलग है कि कहीं वो अपने बाप से डरता हो, बट बाप कौन है? शैंक्स, हु इज योर डैडी? कमेंट्स में बताओ। इतना तो स्टोरी को देखकर पता चल ही गया है कि शैंक्स किसी से नहीं डरता है, चाहे वो योंको हो, एडमिरल या फिर सेलेस्टियल ड्रैगन क्यों ना हो। लूफी के एक स्पेसिफिक लेवल पर आना, उसके बाद शैंक्स का मूव चलना, ये दिखाता है कि वो उसका वेट कर रहा था कि लूफी इतना स्ट्रॉन्ग बने। वहीं लूफी ने भी ये बोला था कि वो चारों योंको को डाउन करेगा और पायरेट किंग बनेगा, भले ही लूफी और शैंक्स का भाईचारा क्यों ना हो, बट ड्यूअल तो होगा, क्योंकि नेक्स्ट आर्क होगा एल्बाफ। सो एल्बाफ शैंक्स की टेरिटरी है। अब वहां पर सीरियस फाइट होती है एक दूसरे को डाउन करने के लिए, लाइक जैसे काइडो की हुई थी, या फिर कोई फ्रेंडली चैलेंज फॉर रोड पोनिक्लिप्स, या फिर डेबी बैक फाइट। वैसे सीरियस फाइट में ज्यादा मजा आएंगे शैंक्स वर्सेस लूफी, यासोफ वर्सेस उसाप, बैन वर्सेस जोरो, लकी रू वर्सेस जीनबे, लाइम जूस वर्सेस सांजी, बोंग पंच वर्सेस ब्रुक, बिल्डिंग शैंक्स वर्सेस फ्रैंकी, होंको वर्सेस चॉपर, गैब एंड रॉकस्टार वर्सेस नामी एंड रॉबिन। और ऐसी फाइट में बहुत मजा आएगा। और यहाँ पर जो लूफी ने कहा था शैंक्स से कि वो उससे भी अच्छा कुरु बनाकर दिखाएगा, सो अब लूफी को वो करना भी पड़ेगा, भले ही शैंक्स वर्सेस लूफी का हम वेट कर रहे हो। बट यहाँ पर एक और आदमी है जिसकी पूरी बत्तीसी गायब हम सभी देखना चाहते हैं, और वो है ब्लैक बियर्ड। और ये होगा लूफी का फाइनल सीरियस पायरेट बैटल, क्योंकि ये आखिरी फाइट तो नहीं होगी, आखिरी फाइट तो वर्ल्ड गवर्नमेंट से ही होगी, क्योंकि उसे ही उखाड़ फेंकना गोल है सभी का। सो जिस तरह से ब्लैक बियर्ड को पोर्ट्रेट किया गया है, लूफी के जस्ट अपोजिट एक सबसे बेकार पायरेट या और रियल पायरेट जैसे होते हैं, बट लूफी का बीइंग अ पायरेट अलग पर्सपेक्टिव है। बट जैसे जैसे ब्लैक बियर्ड उठा है और उसका गोल भी वन पीस को अचीव करना है, तो लूफी और ब्लैक बियर्ड क्लैश तो होगा ही, वो भी लाफ टेल पे, क्योंकि उसी के बाद स्टोरी के इंपॉर्टेंट टर्न लेगी। वन पीस क्लेम करना लूफी का सपना नहीं है, उसका सपना उससे भी बड़ा है। सो लूफी के एक पायरेट के अगेंस्ट मेजर और फाइनल बैटल होगी ये। उसके बाद शुरू होगी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट लूफी की फाइट। यहाँ पर ब्लैक बियर्ड और लूफी दोनों के पास एक गोल है जिसके लिए वो दोनों मेहनत कर रहे हैं, और वो दोनों का एक गोल काफी बड़ा है। सो यही फाइट होगी लूफी की, और इसके बाद फाइट होगी लूफी की वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। और वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट में लूफी का पहला ऑब्स्टिकल होगा अकाइनो द फ्लीट एडमिरल, और ये टक्कर आसान नहीं होने वाली है। भले ही नेवी डायरेक्ट एनिमी ना हो, मेन एनिमी यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं, लेकिन मरीन्स उनकी शील्ड है। मरीन्स को सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं करप्ट कर दिया है, इस सिस्टम की नींव ही खराब कर दी गई है उनके द्वारा। मरीन्स का एब्सोल्यूट जस्टिस आम लोगों के लिए एक डार्क मोनार्की से कम नहीं है, और स्टोरी में से फॉलो करने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। सो इस वजह से इन्हें भी डाउन करना जरूरी है ताकि एक न्यू सिस्टम बन सके। अभी करंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकाइनो, क्योंकि वो हाईएस्ट अथॉरिटी रखता है मरीन्स के ऊपर और उसे कंट्रोल कर रहे हैं सेलेस्टियल ड्रैगन, और दोनों ही एब्सोल्यूट जस्टिस में बिलीव रखते हैं। अकाइनो ने स्टोरी में कई पॉइंट पे ये दिखाया है कि उसका तरीका क्या है जस्टिस देने का, और ओहारा जैसे इंसिडेंट के पीछे भी वही था, उसके मास डिस्ट्रक्शन का, जहां से सिविलियन तक नहीं निकल पाए थे। सो अकाइनो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में जिसे लूफी डाउन करेगा, और करना जरूरी भी है फंडामेंटली, क्योंकि वो सोचता है कि वो एकदम सही चीज कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। उसके डिसीजन सेलेस्टियल ड्रैगन के डिसीजन से कम नहीं होते हैं। लूफी ने शुरुआत से अब तक ट्रू जस्टिस को दिखाया है, जो काम मरीन्स को करना चाहिए था वो कर रहा है। तो अब लूफी को दिखाना पड़ेगा कि एक रियल जस्टिस होता क्या है, और इसके लिए बैटल इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें शुरुआत से एक बात बताई गई है कि मरीन्स सही हैं और पायरेट्स गलत, बट लूफी ने हमें कुछ और दिखाया है कि जस्टिस के लिए अथॉरिटी नहीं दिखानी होती, उसके लिए सही स्टेप उठाना पड़ता है। तो लूफी का किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अपोनेंट होगा अकाइनो। यहाँ पर अकाइनो के अपने रूल्स और आइडल्स होंगे और लूफी के अपने, जहां अकाइनो को हराने से शुरुआत होगी इस एब्सोल्यूट जस्टिस का अंत करना। यहाँ पर लूफी और अकाइनो का क्लैश इसलिए भी फिक्स है क्योंकि वन पीस मेजर प्लॉट ही यही है, मरीन्स वर्सेस पायरेट्स। जब तक हमें योंको, सेलेस्टियल ड्रैगन्स, ईमू, गोरो से इनके बारे में नहीं पता था, तब तक हमारे लिए यही मेन प्लॉट था।
मरीन्स वर्सेस पायरेट्स। अकाइनो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अगेंस्ट में लूफी सबसे ज्यादा ग्रज रखता है। उसका नाम सुनते ही वो दिखता भी हमें, तो यहाँ पर पर्सनल इशू भी है उसके, जिस वजह से अकाइनो को तो पेला जाएगा। और एगहेड पे किजारू वर्सेस लूफी में लूफी का अच्छा खासा वार्म अप हो जाएगा अकाइनो के साथ बैटल के लिए। फ्लीट एडमिरल से पहले एक एक करके एडमिरल्स को साफ करना, ताकि मरीन्स के फ्लीट एडमिरल से फाइट के टाइम पर ज्यादा पावर गैप हमें ना देखना पड़े। और फ्लीट एडमिरल के हारना तो जरूरी है गवर्नमेंट के नीचे वाइब्रेटर लगाने के लिए, ताकि उनकी कुर्सी थोड़ी हिल सके। अकाइनो के बाद लूफी के पॉसिबल वे जाता है बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन्स को क्रॉस करते हुए ईमू की गोदी की तरफ, जहां पर आराम फरमाना तो बनता है इतनी बड़ी जर्नी के बाद अपने ड्रीम्स के लिए रास्ता बनाना। तो अब ड्रीम्स के बीच में एक पर्सन खड़ा है और वो खुद है ईमू। इस गाय का दूध निकालना तो बनता है ताकि फ्रीडम का जो ड्रीम है वो पूरा हो सके, खुली हवा में सांस हर कोई ले सके बिना किसी एब्सोल्यूट जस्टिस के। इसी के साथ काफी खिलाड़ी हैं जो इस फाइनल बैटल में साथ देंगे, लाइक लॉ, किड, रेवोल्यूशनरी आर्मी और स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट के बाकी मेंबर्स। तो ये वॉर काफी मजेदार होने वाली है। सो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इन सभी के अलावा भी एक बंदा हो सकता है जो पोटेंशियली लूफी का राइवल बने, और ये कोई न्यू नहीं होगा, ये होगा नामी का खौफ, पुराना बॉस और लूफी का शार्की, जिनबे का मौसी का लौंडा यानी आरलोंग। आरलोंग का स्टोरी से यूं गायब हो जाना सिर्फ एक हार के बाद कोई सेंस नहीं बनाता है। आरलोंग एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और उसके कमबैक के चांसेस काफी ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बाकी लूजिंग कैरेक्टर। आरलोंग इस बार और पावरफुल होके एक मेजर थ्रेट लेके आएगा, इस पोनीग्लिफ की रेस ट्रैक को ब्रेक करता हुआ। लूफी का फिर से उससे सामना हो और यहाँ पर नामी का ट्रिगर होना बनता है, जिस वजह से वो वीक पड़ेगी। और मैं पर्सनली इस आर्क में आरलोंग को एज अ डार्क कैरेक्टर देखना चाहूंगा, जहां उसकी पावर किसी वजह से बहुत ओवर पावर हो गई हो और वो जानबूझकर नामी को उस डर को यूज करे, जहां उसकी हालत से इस बैटल में और इंटरेस्ट बनेगा। मुझे पता है काफी लोग मुझसे यहाँ पर एग्री नहीं करेंगे, बट स्टोरी में एनल, आरलोंग और सर क्रोकोडाइल 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनमें पोटेंशियल था करंट के अकॉर्डिंग भी, और जिनमें से क्रोकोडाइल ने स्टोरी में कमबैक किया और अब बचते एनल और आरलोंग। एनल के पास अपनी मून आर्मी है, सो आरलोंग के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। या तो वो ब्लैक बियर्ड के बाद लूफी से फाइट करेगा या फिर फाइनल वॉर में एज एन एक्स्ट्रा एनिमी ज्वाइन करेगा वॉर को। तो यहाँ पर लूफी के लिए कुल कितने अपोनेंट्स रह जाते हैं जिन्हें वो फेस करेगा? एगहेड पे सैटर्न और उसके बाद सैंक्स, लाफ टेल पे ब्लैक बियर्ड, फाइनल वॉर से पहले आरलोंग, फाइनल वॉर की स्टार्टिंग में अकाइनु, और फिर मेजर फाइट रह जाते ईमू के साथ। वरना इससे पहले भी बाकी रॉयल गार्ड्स वगैरह काफी सारी फाइट्स हैं छोटी मोटी, तो वो तो रहेंगी ही, बट मेन तो यही होने वाले हैं। सो अब तक वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।